बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम में की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धामधनी जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है और बंगलों की शोभा में है, बंगलों के चबूतरे की शोभा में। तो आइए धनी जी की मेहर से उनके ही बल से शोभा को दृढ़ करें। कल हमने जाना कि श्री पुखराज के पूरब में बंगलों का चबूतरा और इन दोनों का मिलान इन एक कुंड से होता हुआ एक हाथ की लंबाई चौड़ाई में आया ये कुंड चबूतरे के ऊपर विशाल कुंड की शोभा नजर आती हुई 3 भूम गहरा जल, जल रोंस, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और सुंदर कठेड़ों की झलकार। श्री पुखराज से बंगलो जाना है तो इन कुंड से होके जाना है और हम पुखराजी रोज पे हैं तो भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर कुर्जों के दोनों ओर आई हम चबूतरे पर पहुंचे। अब जब चबूतरे पर आए तो सबसे पहले घेर कर हमने एक विशाल रोस की शोभा देखी। फिर वृक्षों की 5 हारें, 4 हार फीलपायों की, फिर वृक्षों की 5 हारें और मध्य बंगलों और चैबच्चों का स्थान। ये देखिए महाराज श्री जी के प्रदर्शन से घेर कर रोंस, वृक्षों की 5 हारें, पुनः रोंस, फिर वृक्षों जवेरों के फीलपायों की 4 हारें रोंस और वृक्षों की 5 हारें। 5, 4 और 5 टोटल 14 हुए ना। हम यहाँ से अंदर चल रहे हैं तो हम 14 शोभा को पार करते हुए अंदर चल रहे हैं। तो 14 के मध्य 13 मेहराबें, 13 संधे और प्रत्येक संध है 2500 कोस की। और वृक्ष से वृक्ष का अंतर इस तरह से है 1250 कोस। और इन वृक्षों की जवेरों की फीलपायों की एक ही भूम में 5 भूम समा गई, अर्थात इनकी ऊंचाई इतनी है कि बंगलों की 5 भूम जितनी, मुखराज की 5 भूम जितनी। बेहद ही विशाल वृक्ष और बेहद ही विशाल फीलपाए। इन शोभा को पार किया तो 450 कोस की रोज उनसे 3 सीढ़ी उतर के बंगलों की जमी पे आ गए और फिर आगे बंगले और चैबच्चे। ये देखिए वृक्षों की फीलपायों की, वृक्षों की हारें, वृक्षों की सुंदर शोभा को महसूस करें कि हाँ हमें एक दुनिया की पिक्चर में इतनी सुंदरता मिल सकती है तो हमारे धाम के उन बंगलों के नूरी चबूतरे पर, उन नूरी जवेरों से खिलते उन चबूतरे पर प्रकट होते वृक्ष, उन वृक्षों के विशाल तने, उनमें आए द्वार, उनकी अत्यंत ऊंचाई और उनकी मेहराबों में विशाल हिंडोले। एक एक वृक्ष के अंदर मोहलात का विस्तार। जैसे रूप की चितवन, जैसी मोहलात रू जाती है वैसी मोहलात का विस्तार। और फिर फील पाया अर्थात हाथी का पांव। हम इन दुनिया में भी देखते हैं तो और जानवरों की अपेक्षा हाथी के पांव को देखें तो बहुत ही मोटा, तो बहुत ही विस्तारित फील पाए। और उन फील पायों के मुख पे हाथी, घोड़ा, गैंडा, गाय जैसा आप चाहते हो, मोर का मुख चाहते हो, जिराफ का चाहते हो, हंस चाहते हो, किसी चिड़िया का, जैसे आपके दिल की इच्छा वैसी शोभा प्रस्तुत। और उनसे जल की धाराएं, ये देखिए जल की धाराएं छूटती हुई। कुछ यहाँ की पिक्चर से ताकि शोभा समझ पाए। अब इनसे जो जल की धाराएं छूट रही हैं वो इन वृक्षों की मेहराबों के तले से होते हुए ये बंगलों और चैबच्चों में घेर की जो नहरें आई हैं उन नहरों में वो जल जाता है। और ठीक मध्य बंगले और चैबच्चे का स्थान है। तो यहाँ तक कि अपनी शोभा हो गई थी, अब अपने बढ़ना है बंगले और चैबच्चे के इन स्थान में। तो हमने वृक्ष पार किए, फील पाए पार किए, वृक्ष पार किए। अब इन प्रदर्शन में हम देखते हैं तो ये वाली रोस अपने को हाईलाइट दिखाई दे रही है रेड कलर से। रोसे तो सब में बराबर ही है 2500 कोस की,
पर इन रोज को महाराज जी दिखाना चाहते हैं कि आप इन रोज में खड़े हो। एक तरफ तो जवेरों का फील पाया और एक तरफ वृक्ष, है ना, दोनों तरफ जुड़ी शोभा के दर्शन। और नजर ऊपर करे तो दो रंग की सुंदर छत, आदि वृक्षों की आदि जवेरों के फील पायों की। इन मेहराबों में खड़े हैं तो पूरी छत फूलों की है। इन मेहराबों में खड़े हैं तो पूरी जवेरों की। इन रोज पे खड़े हैं तो आदि फूलों की और आदि जवेरों की। फिर जब हम यहाँ पर आए, 400 कोस की रोस, ये तो एक ही लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे तो इसको हम बंगलों की जिमी कह सकते हैं। और आगे बंगले और चौबच्चे का विस्तार। अब सुंदर सा जी अपने पास 48 चौबच्चों की 48 हारे, 48 बंगलों की 48 हारे, एक बंगला एक चौबच्चा, एक बंगला एक चौबच्चा क्रमशः आया। ये देखिए, चौबच्चा बंगला ऐसे क्रमशः शोभाई है। तो 48 प्लस 48, 48 प्लस 48, 96 हुए, 96। तो 96 चौक चाहिए अपने को। तो यहाँ पर 97 आड़ी, 97 खड़ी नहरें, इस तरह से आड़ी नहरें, इस तरह खड़ी नहरें, और उनके मध्य 96 चौक बनते हुए। और उन चौकों में एक में आएगी बंगला, एक में चौबच्चे की शोभा। ये देखिए, एक बंगला एक चौबच्चा की शोभा आएगी। इस शोभा की ओर पढ़े तो कल जो हमने दहलान की शोभा की थी उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना था कि ये बंगलों और चौबच्चों का जो स्थान है, बंगलों और जो चौबच्चों का स्थान है, इसके पूर्व में मध्य भाग में एक दहलान की शोभा हुई। ये देखिए, 8 थंबों की 14 हारे, और उनके दाएं बाएं यहाँ जो वृक्षों की पंक्ति चल रही है, यहाँ जो जवेरों की पंक्ति चल रही है, दाएं बाएं एक एक रौस बनती हुई, भूम दर भूम, 8 थंबों की 14 हारे, इनमें 4 नहरें, 3 बैठ के, और दाएं बाएं रौस की शोभा। और उनके सन्मुख एक गोल और एक चौरस यहाँ पर कुर्ज बनता हुआ। अब इन शोभा को थोड़ा सा हम और भी पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं कि दहलान कैसी आएगी। पहले तो हम ये देखें, 8 थंबों की 14 हारे, दाएं बाएं एक एक रॉस। ये देखो, एक रॉस अलग से दिखा रखी है ना। यहाँ पे वृक्ष, वृक्षों के स्थान पे वृक्ष, फील पायों के स्थान पे फील पाए, उनसे मिलकर एक गोल और एक चौरस कुर्ज की शोभा। ये देखिए, इन 7 मेहराबों में 3 में तो ये सुंदर बैठ के और 4 में नहरें आ जाएंगी। ये देखिए, यस, प्रियंका सुंदर साथ की सेवा, 8 थंब, उसमें 7 मेहराबें। ये लाल रंग में तो देखो बैठक हो गई, और ये नीले रंग में हो गई नहर। और ये दाएं बाएं एक एक रौस जो और होनी चाहिए थी, वो वाइट रंग की वो रौस थोड़ी छोटी बनी है। इतना ही महसूस करें, जितनी ये नहर है उतनी ही ये रौस और होगी। और उस रौस के किनारे पर पहले 5 हार वृक्ष होंगे, फिर 4 हार फील पाए होंगे, वो शोभा लगती हुई आएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर आप इन नहर में प्रवेश कर रहे हैं तो दाएं बाएं थंबों की हार चल रही है। इन बैठक में प्रवेश कर रहे हैं तो दाएं बाएं थंबों की हार चल रही है। तो ऐसे दहलान उपरा ऊपर। ये देखिए, एआई से निकालने की कोशिश की है। ये देखिए, ये नहर, नहर के दाएं बाएं भी रोज सुंदर बैठ के, नहर है तो पुल की शोभा भी महाराज श्री जी के नक्शे में पुल की शोभा दी गई है। ये दाएं बाएं बैठक, तो यहाँ पे सुंदर गिलम सुंदर बैठ के। तो ये तो सिर्फ 3 है, ऐसे अपने पास 7 मेहराबें, 3 में बैठक और 4 में नहरें। अब उन नहरों का जल हम महसूस करें, भूम दर भूम कमर भर गहरा जल है, लेकिन उन जल की उस सुंदर शोभा, कैसे ये जल ऊपर जिम ऊपर इन छत तक रोशन होता हुआ, इन जल की वो मीठी झलकार, इन गिलम की झलकार, ये सुंदर बैठ के थंबों की शोभा और ये पुल की शोभा। तो इस तरह से दहलान की शोभा। ये देखिए, 2 भूम दिखा रखी है। अभी अभी हमने देखा कि वृक्ष और फील पाए, इनकी तो एक ही भूम आई है, 5 भूम बराबर 1 भूम, लेकिन इनकी भूम दर भूम अपने को 5 भूमें दिखाई देंगी। दहलान की जगह में जब आएंगे तो इनकी 5 भूमें अपने को नजर आएंगी। तो ये दहलान की शोभा हुई। ये देखिए,
ये बैठक, बैठक के दाएं बाएं नहर। ये कुछ पिक्चर्स है। ये देखिए भूम दर भूम। ये बैठक की शोभा लेवे। तीन बैठकी हैं, एक बैठक महसूस करें, आने जाने का रास्ता, दाएं बाएं सुंदर बैठके, और यहाँ पर थंबों की सुंदर शोभा। है ना, ये सुंदर बैठके। ये नहर है, तो नहर के दोनों ओर भी थंबों की हार। तो जो घेर कर वृक्ष आए हैं, फील पाए आए हैं, उनकी एक ही भूम, पांच भूम ऊंचाई लिए है। लेकिन जब हम इन दहलान के स्थान पे आएंगे, तो भूम दर भूम इनकी पांच भूमें आएंगी। फिर यहाँ पे एक दिल में ये भी विचार उठता है, हम इनकी पांच भूमें ले रहे हैं, तो ये जो दाएं बाएं यहाँ पे जो एक रोस आई, यहाँ पे पांच वृक्ष, यहाँ चार फील पाए, यहाँ पे पांच वृक्ष, तो इनकी तो एक ही भूम होनी चाहिए ना। इनकी एक ही भूम होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ लेते हैं तो ये भी भूम इनकी एक ही होगी, लेकिन भूम दर भूम ये भीतर की तरफ मेहराब डाल रहे होंगे। जैसे हम आते हैं ताड़वन में, घेर कर वृक्ष है 31 31 31, जो ताड़ के हैं सीधा 10वीं चांदनी तक जा रहे हैं। बीच में छोटे वृक्ष हैं, लेकिन ताड़ का वृक्ष भूम दर भूम उन छोटे वृक्षों से मिलान करता है। अब यहाँ पे ये वृक्ष, ये फील पाए, इनकी तो एक ही भूम है, लेकिन इनकी पांच भूमें हैं, तो भूम दर भूम जब इनकी छत पड़ेगी तो यहां से मेहराब डलकर मिलान हो जाएगा। तो ये दाएं बाएं अपने को रौंस नजर आएगी। जैसे ये देखो महाराज जी के इस नक्शे में, ये देखो दाएं बाएं अपने को रौंस नजर आ रही है, और उस रौंस के आगे अपने को गोल और चौरस चबूतरा मिल रहा है। तो ये शोभा। अब बढ़ते हैं अपन कि ये शोभा देख के अब बढ़ना है बंगले और चवच्चे के स्थान की ओर। सबसे पहले हमने जाना आड़ी खड़ी नहरें। अब एक नहर का विस्तार कैसे है, बहुत ही विस्तारित एक नहर है। सबसे पहले हम महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये नहर यहां से लेकर यहां तक है। एक बार गिनती लेते हैं सुंदर साथ जी। यहां से लेकर यहां तक है 125 मंदिर की, जिनमें 25 मंदिर में तो नहर आ गई। कमर भर गहरी नहर है, क्योंकि भूम भर ऊंचे चबूतरे पर है ना। नीचे तो तरट ही है, तो भूम भर गहराई तो हो नहीं सकती, कमर भर गहराई है। लेकिन इनमें भी जल चबूतरा है, इनमें भी पुल की शोभा है। अब 25 मंदिर की अपन ने नहर ले ली, तो 50 मंदिर इधर रह गए, 50 मंदिर इधर रह गए। तो ये शोभा है अपनी, एक बार मैं निशान लगा देती हूँ कहां से कहां तक। ये शोभा है यहां से यहां तक, है ना। अब 50 मंदिर अपने इस तरफ रह गए, 50 मंदिर अपने इस तरफ रह गए। अब 50 मंदिर के भी तीन हिस्से कर लो। एक हिस्से में तो एक भूम की मोहलातें आ गई, और दाएं बाएं जो ये एक हिस्सा रहा, ये चांदनी की शोभा देख ले हम, रंगमहल की या फूल बाग की। ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। तो इन रोसों में ये शोभा, एक बार मैं वापस बताती हूँ। ये देखिए 125 मंदिर का विस्तार, ठीक 25 मंदिर में नहर आ गई। नहर के दाएं बाएं 50 50 मंदिर। तीन हिस्से कर लिए, 16 16 और 17। 17 17 और 16, है ना, तीन हिस्से हो गए। मध्य के हिस्से में महल आ गए एक भूम के, उन पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका सारी शोभा आ गई एक भूम की। यानी जो अभी हम शोभा देखे ना, बंगले और चबूतरे, इनकी शोभा एक भूम ऊंचे चबूतरे पर है, तो इनकी शोभा एक भूम यानी बंगलों की एक भूम। तो यहाँ पे एक भूम की मोहलातें आ गई, उनपे घुम्मट कलश ध्वजा पताका सारी शोभा आ गई। उन एक भूम की मोहलातों को हम जमुना जी की मोहलात की तरह, जो चारों कोनों में थम, है ना, उन मोहलातों की तरह तो नहीं ले सकते। यहाँ मोहलात बोली गई है, लेकिन खुल के वर्णन नहीं आया। लेकिन 17 मंदिर की लंबी चौड़ी है, तो हम छूटक देहोरी की तरह ले सकते हैं, मोहलात की तरह ले सकते हैं। या दिल की चाहना ये है कि चारों कोनों में थम उठे, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका जैसे चित्र में बने, तो यहाँ पे मोहलातों की शोभा। अब दाएं बाएं जो अपने पास जगह रह गई, उसके पुनः तीन हिस्से हो गए। एक हिस्से में तो मध्य फूल चल गए, बगीचा चल गया फुलवाड़ी, और दाएं बाएं जवेरों की रौस। तो ऐसी एक नहर की शोभा। तो इस तरह से अपने पास आड़ी खड़ी नहरें आई हैं।
ये देखिए सुंदर साजी नहर का विस्तार हम इस नक्शे में भी देखें। पूरा गिनती समेत है। 25 मंदिर में नहर। अब नहर है तो पुल भी होगा, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी होंगी। अब दाएं बाएं अपने पास 50-50 मंदिर हैं। ठीक मध्य 16 मंदिर में तो देखो मोहलातों की हार आ गई, एक भूम ऊंची मोहलाते। दाएं बाएं की रोज की पुने 3 हिस्से हो गए, मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं जवेरों की रोज। लेकिन एक प्यारी शोभा अगर हम महाराजी के नक्शे से देखें, ये देखो जैसे ये यहाँ पर पुल है आने जाने का रास्ता, तो उतनी जगह में फुलवाड़ी ना आकर वहां पर रोस आती है। ये शोभा हम चांदनी पर भी देख चुके हैं, हम फूलबाग में भी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से अपने पास आड़ी खड़ी नहरें। अब आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 96 के 96 हाट चौक बने। एक बंगला, एक चौबच्चा, एक बंगला, एक चौबच्चा। तो सबसे पहले आज हम एक चौबच्चे की शोभा को जानते हैं। ये देखिए एक बंगला, एक चौबच्चा। तो एक बंगला, एक चौबच्चा, एक बंगला, एक चौबच्चा। तो सबसे पहले हम एक चौबच्चे की शोभा जानते हैं। पहले महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, फिर खड़े नक्शों से। ये देखिए अब ये एक बंगलों का विस्तार है, एक चौबच्चे का विस्तार है। ये तो हुआ बंगलों का विस्तार और ये हुआ चौबच्चे का विस्तार। तो यहाँ पर ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, बंगलों की भूम है ना, भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर गई। हर दिशा में दो दो बगीचे आ गए और चारों कोनों में एक एक बगीचा आ गया। अब यहाँ पे 600 मंदिर में जल का विस्तार। 600 मंदिर में जल का विस्तार और जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां देखो चांदी के द्वारा। ये चांदा नजर आ रहा है ना, चांदे द्वारा जल चबूतरे। अब अपन यहाँ विचार करें कि ये जल कितना गहरा होगा। ये देखिए ये अपने पास है बंगलों का चबूतरा। बंगलों के चबूतरे के ऊपर फिर एक भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा और उसमें जल की शोभा आई। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये बल जल अपना भोंबर गहरा हो, कि घेर कर ये जो दीवार है कोट दीवार, ये भोंबर ऊंची उठी हो और चबूतरे से लेके यहाँ तक ये जल का विस्तार भोंबर गहरा हो। अभी बड़ी वृत्ति से करेंगे, अगर महाराज जी ने कुछ लिखा है तो देख लेंगे। अभी अपन विचार करें तो शायद ये जल भोंबर गहरा हो। अब चारों कोनों में वृक्ष, सुंदर बगीचे, चारों दिशाओं में सुंदर बगीचे। अब इन शोभा को हम खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए ये खड़ा दृश्य देखिए, भोंबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर गई। चारों दिशाओं में दो दो बगीचे हैं, चारों कोनों में बगीचे हैं। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, 100 मंदिर की घेर कर रौस हो गई और 600 मंदिर में जल का विस्तार। अब ये भूमभर ऊंचा चबूतरा बंगले के चबूतरे पर है, तो ये जल हम भूमभर गहरा दिल में ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं महाराज जी ने अगर वर्णन किया है तो ये भूमभर गहरा जल और इसमें जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब ये जो वृक्ष आए हैं, बंगलो तो इस छह बच्चे की शोभा तो एक भूमि रह गई, लेकिन घेर कर ये जो वृक्ष आए अपने, ये जो वृक्ष आए हैं घेर कर, बगीचे जो आए हैं दो हर दिशा में, चार कोनों में। अब इनकी भूम दर भूम 30 भूमें आई हैं। 5 भूम तो इन चबूतरे के बराबर, यहाँ पे ना रंग महल की छोटी भूमें आती हैं, तो 5 भूमें तो इस चबूतरे के बराबर और 25 भूमें और आएंगी। 5 भूमें तो चबूतरे के बराबर, 25 भूम और आएंगी, तो कुल मिला के इनकी 30 भूमें आएंगी। और भूम दर भूम ये जल चबूतरे तक छाया करेंगे। भूम दर भूम जल चबूतरे तक ये वृक्ष आगे बढ़ेंगे और जल चबूतरे तक छतरी करेंगे। तो ऊपरा ऊपर 25 छतरी मंडल इस बगीचे, इस जल के ऊपर। तो इन शोभा को महसूस करें कि इन जल में आप शिरा श्यामा जी संग आप जल विहार कर रहे हो, जल क्रीड़ा कर रहे हो। तो परम धाम में निवास करने वाले पशु पक्षी, जवीरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां भूम दर भूम इन कठेड़ों से लगकर उन लीला विहार के दर्शन कर सकते हैं। घेर कर जो वन आए, जल चबूतरे तक उन्होंने छाया की, उन कठेड़ों से लगकर भूम दर भूम वो पशु पक्षी इन लीला के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इन चौबच्चे पे अभी छत नहीं आई है, इन चौबच्चे की छत कब आएगी?
जब घेर के बड़ो वन फील पाए और बड़ो वन एकल छतरी करते हैं तब इनकी छत आती है। तो इनकी छत भी ऊंचाई लिए, उतनी ही ऊंचाई लिए जितनी बड़ो वन की वृक्षों की छत है। तो लेकिन इन वृक्षों की तो भूम दर भूम 30 भूमें आई है, 5 भूम तो चबूतरे के साथ रह गई। 25 भूमें यहाँ तक आके सुंदर फूलों का कठेड़ा। तो भूम दर भूम पशु पक्षी, जबीरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां यहाँ आके धनी की लीला के दर्शन कर सकती हैं। तो ये शोभा हुई अपनी आज एक चबच्चे की। आह, आज हमने जो नई शोभा जाना, एक तो नहरों की और चबच्चे की शोभा, और पहले का रिवाइज हुआ। हाँ जी सुंदर साजी। हाँ जी कुसुम दीदी। एक तो जो हाईलाइट हाईलाइट की हुई है वो रॉस कितनी है? ढाई वही सौ ढाई ढाई हजार डेढ़। ही है। 2,500 अच्छा। ही है, क्योंकि महाराज जी ने 13 संदेश सब 2,500 की बताई है। अच्छा, एक ये जो है महल आए हैं जो एक भूम के, एक भूम में 5 भूम के बराबर होंगे या एक ही भूम के होंगे? एक भूम होंगे, लेकिन बंगलों की भूम होगी। ना, मतलब 5 भूम के बराबर ही होगा हाँ एक मतलब भूम। बंगलों की जो भूम है पूरी चबूतरे के बराबर, बंगलों का भूम भरूचा चबूतरा उसके बराबर। ठीक। अच्छा, चबूतरे के बराबर मतलब वो जो 5 भूम के एक भूम, 5 भूम के बराबर एक भूम आई है बड़ो बंगले वन की की। चबूतरे की ये 5 भूम के बराबर, ये बंगलों की भूम है। ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा ये बंगलों की भूम का उठा। तो वो जो महल आए हैं वो भी यहाँ, अगर आप भूम कह रहे हैं तो अर्थात वो बंगलों की भूम। अब यहाँ अपन बता रहे हैं ना कि यहाँ पे मंदिरी भूमें आई है वनों की, लेकिन ये बंगलों की भूम आई है, यानी पुखराज में जो भूम आनी चाहिए। तो उन बगीचों की भी एक भूम बताई है, तो वो बंगलों की भूम है ना। हाँ जी दीदी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी, एक तो ये आपने जो ये 6 बच्चे के बारे में बताया ना कि जो पाल है यहाँ की, वो कितने मंदिर की चौड़ी बता, मंदिर होएगा दीदी यहाँ या कोस होएगा? नहीं मंदिर का विस्तार कर रही हूँ, कोसों का भी हिसाब है, लेकिन मैं मंदिर से कर रही अच्छा हूँ। अच्छा, मंदिर मंदिर का ये है अलग, हाँ, ठीक है। यहाँ ये 100 मंदिर है और ये जी। 600 मंदिर में जल है। अच्छा। टोटल 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। जी दीदी, ये तरहटी की शोभा है ना हमारी यहाँ बंगला जी की तरहटी चबूतरे को पे, जो। चबूतरे पे हैं हम, बंगलों के चबूतरे पे हैं। तराटी की अच्छा शोभा तो ठीक है। होगी, कल बंगला की चबूतरे पे हम आ गए थे, बंगले अच्छा के अच्छा। चबूतरे के ठीक मध्य की शोभा है। जी ठीक है दीदी। हम्म, जी। ओके जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतीक्षा। दीदी जो आपने बताया राइट, 125 मंदिर का, 125 मंदिर है, उसमें 25 25 मंदिर की नहर है और दाएं बाएं 100 100 मंदिर है, और उसके भी तीन 50 हिस्से हो 50 गए। मंदिर है। हाँ, तो वो हम फिर से करोगे? ये देखो, ये 25 मंदिर में नहर, और ये देखो 16 मंदिर में महल, 17 17 में ये दाएं बाएं। अब उस 17 के भी 3 हिस्से, एक हिस्से में बगीचा आ गया और एक एक हिस्से में जवेरों की नहर आ गई, जवेरों की रोस आ गई। तो ये क्वेश्चन है कि ये जो है वो, ये पूरे जो 48 48 मोहल्लों की 48 हारे हैं, 48 महलों और 48 48 बच्चों बंगलों की की, 48 हारे, हाँ। उनके उनको घेर कर है ये सब। हम्म। ये जो ये बात हुई थी ना अभी, कि ये जो देखो, ये जो आड़ी खड़ी नहरें आनी है अब अंदर जाके बंगलों की जिमी पे, यहाँ पे हमने देखी थी ना, ये बंगलों की जब जिमी पे आएंगे जी। इस जगह, ये देखो नहरें दिखा रखी है ना। तो यहाँ पे हाँ। 97 तो इस तरह नहरें और 97 इस तरह नहरें। अब इन एक नहर का अपन ने ये विस्तार किया कि ये एक नहर है, ये वाली एक नहर है। ये जो आड़ी खड़ी नहरें हैं उनमें से एक नहर है। अब अपन ने ये चबच्चे की शोभा की, तो चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में चबच्चे हैं। ये देखो, चारों दिशाओं में नहरें, वो नहरें वैसी ही हैं। 25 में नहर, यहाँ पीली जगह में अपन मोहलात माने, और दाएं बाएं फुलवाड़ी और रौसे, है ना। तो ये बिल्कुल वही नहर है जो अपन ने ये नहर करी।
तो यहाँ पर वही नहरें आएंगी आड़ी खड़ी। फिर उसके ठीक मध्य 800 मंदिर का ये चबूतरा उठेगा, जिसमें 600 मंदिर में जल का विस्तार और घेर कर रोस, और घेर कर 12 बगीचे। घेर कर 12 बगीचे यहाँ पर भी आएंगे मोहलातों में, और यहाँ पर भी 800 मंदिर का ही चबूतरा उठेगा। और चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, है ना। हाँ जी आंटी। आंटी अनम्यूट करो। 48 बंगलों की तो 48 आपने ये बंगले बताए, और चबच्चे भी 48। 48 की 48 आ रहे। 48 की 48, यही मैं पूछ रही थी। हम्म, हाँ जी शांता बहन। प्रणाम आवाज जी। नहीं जाता आवाज है। हाँ जी आ रही आवाज, प्रणाम हाँ जी। प्लीज। 17 17 16 16 बताइए, ख्याल नहीं आई। इसका सीधा सा हिसाब ये लो ना, 25 मंदिर में नहर, और जो 50 मंदिर है हम्म। उसके 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्से में माहौल, एक एक हिस्से में फिर हम देखेंगे ठीक मध्य फूल और दाएं बाएं जवेरों की रोस। ठीक है। मैं बताइए टाइम। हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है। ठीक है, प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठीक है। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। मैं सुधा। प्रणाम जी। ये जो छह बच्चे आपने बताया, तो हम्म, इसमें जो जल चबूतरा होगा वो दीदी कितने मंदिर में आएगा? उसका विस्तार नहीं दिया। जैसे उधर तो रब जमुना दिया जी था में जैसे था। 125 मंदिर में आता है। पर यहाँ पे अभी तक ध्यान नहीं है मुझे ऐसे विस्तार का। हम्म, 600 में जल बोल रहे हैं ना आप? जल हाँ, 600 में है, लेकिन जल चबूतरा कितना है वो वर्णन नहीं आया। ठीक है। हम्म, सर। और अगर अभी आया भी है तो अभी नेक्स्ट अपन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है है ना। दीदी। ठीक है सुंदर सा जी, और क्वेश्चन है? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सद्गुरु महाराज। फिर एक क्वेश्चन है। हम्म। हाँ जी बताओ। प्रधान। अम, ये छह बच्चे की जो एक बोम है, वो एक बोम पुखराज की एक बोम। पुखराज की एक भौम, बंगलों की एक भौम कहे या पुखराज की एक भौम कहे,